झनक, अब तुम्हें दिखना भी बंद हो गया? कल जहां अनिरुद्ध झनक से प्यार मोहब्बत की बातें करता हुआ नजर आ रहा था, उससे पूछ रहा था मेरे साथ रहोगी या नहीं, मेरे से प्यार करती हो या नहीं। क्या हुआ? इनको देखकर तुम्हें सुनाई देना बंद हो गया? आज उसी की वाइफ ने पुलिस एफआईआर दर्ज कर दी है। नौकर है हमारे घर में। तो स्टार प्लस पे आने वाला झनक सीरियल में शुभो और तनुजा के भड़काने पर अर्शी भड़कती है इतनी बड़ी बात कहती है उसने। झनक रहना। और शुभ और तनुजा चाहते हैं कि जिस तरीके से बहस करती है झनक आजकल और अपने आप को ज़्यादा ही तेज चल रही है और हर किसी मैटर में टांग अड़ा रही है, ऐसा वो सोचते हैं। और उन्होंने प्लान बनाया कि चलो अब अर्शी को भड़काते हैं और कंप्लेन करवाते हैं। और अर्शी कहती है कि ठीक है, मैं कंप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊँगी क्योंकि आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप लोगों को भी चलना होगा। शुभ कहता है हाँ, हम चलने के लिए तैयार हैं। और तनुजा, शुभ और अर्शी पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और झनक के बारे में बेछूट बुराइयां करते हैं। उसके बारे में, उसके ऊपर बच्चा चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके ऊपर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके ऊपर घुसपैठी का इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके ऊपर कैरेक्टरलेस औरत का इल्ज़ाम लगाते हैं, अनिरुद्ध को बेचारा ठहराते हैं और पुलिस पे सीरियस एलिगेशंस लगा करके कंप्लेंट फायर करते हैं। आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, वहां पर बात होगी। कल जहां अनिरुद्ध झनक से प्यार मोहब्बत की बातें करता हुआ नजर आ रहा था, उससे पूछ रहा था मेरे साथ रहोगी या नहीं, मेरे से प्यार करती हो या नहीं। आज उसी की वाइफ ने पुलिस एफआईआर दर्ज कर दी है। घर में अपू आई है और मीनू और छोटन से बात कर रही है और अपने सिंगिंग क्लासेस के बारे में सोच रही है कि उसको ओपन करना है और वो बोस हाउस में ही करेगी। पीछे की तरफ एक कमरा ले लेगी और वहां करेगी। और ये बात जब वो बाहर आके बताती है सभी को, अर्शी हाथ पे चौंक जाती है। आप सिंगिंग क्लासेस शुरू करने वाले हो आप? तो छोटा उसको याद दिलाता है कि अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला दूं कि ये घर उसका है। इस घर का बहुत बड़ा हिस्सा अप्पू के नाम ही है और अप्पू जो चाहे वो कर सकती है। तनुजा और शुभो के ना मुंह बन जाते हैं इस बात पर, लेकिन इस बीच में ही एंट्री हो जाती है अनिरुद्ध की और अनिरुद्ध कहता है कि पुलिस क्यों खड़ी है बाहर। कि झनक ने हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाया, उस वक्त आप वहां थे? तनुजा, शुभो नादान बनते हैं और अर्शी कहती है तुम पूछ के नहीं आए क्यों खड़ी है। और इतने में पुलिस अंदर आ जाती है और झनक का नाम लेती है और पूछती है कि कौन है ये झनक रहना। सब चौंक जाते हैं और झनक ने इस चौड़ी से कहा था कि हाँ कर देना कंप्लेन, क्योंकि मुझे भी कंप्लेन करनी है। थोड़ी सी तो डरती है वो, पुलिस के नाम से हर कोई डरता है। पुलिस आती है और कहती है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है, पहले तुम्हें अपना बयान दर्ज करना होगा, इसके लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन हर एक घर वाला टूट पड़ता है और कहता है कि आखिर किसने कंप्लेन करी है, क्यों करी है। अनिरुद्ध को भी इस बात का बुरा लगता है कि मेरा भी बच्चा था, मुझसे पूछे बिना अर्शी तुमने क्यों कंप्लेन करी है। लेकिन अर्शी ने इस बार अल्टीमेटम दे दिया और कह दिया कि देखो इस बार मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं तुम्हें बताती तुम ऐसा कभी भी मुझसे करवाते नहीं या मुझे ऐसा कभी भी करने नहीं देते। और इसीलिए वो अनिरुद्ध को चुप करवा देती है। लेकिन झनक कहती है कि देखो आप क्या चाहती हो, मैंने क्या किया है, मैंने बच्चा चोरी किया है, तो मैंने बच्चा कहाँ छुपाया है। अर्शी तो ये कह देती कि बच्चा चुरा करके तुमने बेच दिया है किसी को और वापस आ गई हो बोस हाउस में गाली खाने के लिए। बेसिकली वो कहना ये चाह रही थी। अर्शी का तो ये प्लान था कि बच्चा होगा तो उसके बाद झनक को परमानेंटली बच्चे की आया बना देगी और उसके बाद खुद जाएगी बाहर डांस करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए प्लान तो उसका चौपट हो गया है। और झनक कहती है कि मुझे भी पुलिस कंप्लेंट करना थी, लेकिन आप सभी ने मुझे मना किया और इसीलिए मैं कंप्लेंट नहीं कर पाई और अब मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो पुलिस को कहती है कि ठीक है मैं आऊँगी और साथ ही साथ मैं कंप्लेंट भी करूँगी। अनिरुद्ध कहता है जो बयान लेना है यहीं ले लीजिए ना। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, यहाँ पर इनका साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और इनके बिहाफ में बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस स्टेशन ये आए, अपना बयान दर्ज करें और उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। बोस हाउस के इतिहास में है कि जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है, तो आओ देखते हैं ना ताओ और बहस करना शुरू कर देते हैं और पूरे घर वालों के बीच में बहस शुरू हो जाती है बच्चे को लेकर के, झनक के ऊपर इल्ज़ाम को लेकर के। अप्पू भी बोलती है झनक के लिए, मीनू भी बोलती है झनक के लिए और विपाशा, शुभो और तनुजा अपोजिशन से बात करते हैं। फिलहाल तो कंप्लेंट हो गई है झनक की और अब झनक पुलिस स्टेशन जाएगी। हो सकता है उसको कुछ दिनों के लिए लॉकअप पे भी डाल दें, हो सकता है कि एविडेंस मिलेगा और उसके बाद वो छूट भी जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आदमी उल्टा झनक पर ही इल्ज़ाम लगा दे कि इसी ने मुझे बच्चा दिया था बेचने के लिए, जब अगर वो पकड़ा गया तो। ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में। मुझे ऐसा लगता है कि अप्पू अब शो से एग्जिट करने वाली है, क्योंकि अक्सर उसकी बातें बड़ी फेयरवेल टाइप की लगती हैं कि अभी अलविदा कहने वाली है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी है, इनफैक्ट विपाशा के लिए भी उसने अच्छी बात करी कि वो अलग तो नहीं होंगे ना, वो लोग दूर तो नहीं होंगे ना, अभी इतने दिनों से घर में रहते रहते उसकी भी आदत पड़ चुकी है हमें। मीनू और छोटन बात कर रहे थे
कि दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन विपाशा भी अपना एक अलग खेल खेलने वाली है। फिलहाल आज के एपिसोड के लिए इतना ही। गाइस आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।